कभी बात नहीं है, बल्कि अच्छे आदमियों को, दीनदार लोगों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, जो शरीफ लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो शरीफ लोग हैं इनके बस का क्या राजनीति है, तो शरीफ लोग हैं तो वो हैं, तो इस तरह का क्या आप कहना चाहेंगे कि शरीफ लोगों के लिए भी ये काम, ये नहीं? नहीं, शरीफ लोगों का ही ये काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शरीफ कौन होगा? एक तरफ नबूवत थी और एक तरफ आप बादशाह भी थे। ये बताइए कि रिश्वत लेना इस्लाम के अंदर किसी भी तरह, चाहे वो लेवल पे हो, चाहे वो वोट के लेवल पे हो, लोग वोट बेचते हैं अपनी, चाहे वो खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, इसका क्या मामला है इस्लाम के अंदर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले पर, देने वाले पर लानत फरमाई है। अच्छा, तो इसका मतलब है वो तो खत्म है, उसकी तो कहानी और रिश्वत लेकर वोट का बेचना या वोट का खरीदना ये बिल्कुल नाजायज़ हराम है। वोट का देने का मकसद मतलब ये है कि हम उस आदमी की जमानत दे रहे हैं कि हमारी निगाह में आदमी सही है। अच्छा, ये इसका मतलब है, इसका मतलब है। क्या मतलब? खालिद भाई, आपके अम्मा है? हाँ जी। इनके पैर में चोट लग गई। हाँ। तो आप इलेक्शन के बारे में कुछ कह रही थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसको जा रहा था समर्थन? बाबू फैसल को देंगे, हमारे बिरादर हैं, भाई है। अच्छा, अच्छा आदमी की गवाही दे रहे हैं कि अच्छा आदमी की गवाही दे रहे हैं कि अच्छा आदमी है, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, इस्लाम के अंदर क्या जो लोग हाफिज कुरान और आलिम हैं या शरीफ लोग हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई मुमानात नहीं है। अच्छा, इस्लाम मना नहीं करता? नहीं, इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि साबित भी है। एक साहबी हैं हज़रत मूसा, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी अल्लाह के नबी से सवाल करा था कि अल्लाह के नबी आप मुझे यमन का गवर्नर बना दीजिए। अच्छा, हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी भी वाजिद के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नगर पालिका परिषद कांधला में चुनावी माहौल है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही चुनावी एक लहर है, हवा चल रही है चुनाव की। इसी बीच सभी पार्टियों ने, गद्दावर पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को टिकट देकर कांधला नगर पालिका परिषद से चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है, जिसमें 4 बड़ी पार्टियां आमने सामने की टक्कर ले रही हैं। मैं बताना चाहूँगा उन पार्टियों के, 4 पार्टियों के नाम है बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी है, आरएलडी है। ये 4 बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स कांधला नगर पालिका चुनाव में उतारे हैं। और मैं आज जहां पर खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक स्कूल है और एक गवर्नमेंट स्कूल है, और ये कांधला का एक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, और काफ़ी आप देख सकते हैं छोटा सा स्कूल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सिचुएशन बड़ी गंभीर है मेरे कांधला के एजुकेशन लेवल की, कांधला के स्पोर्ट के लेवल की बहुत ही गंभीर सिचुएशन है। कोई भी ऐसी हालात नहीं है। जब लोग कांधला में घुसते हैं, बाहर से लोग आते हैं तो पानी भरा रहता है। कुछ लोग वादे करते हैं, हमने ये दिया था, हमने वो दिया था, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता है। आज तक कुछ नहीं हो पाया। 72 सालों के अंदर तकरीबन देश आज़ादगी के बाद से कांधला के अंदर कोई भी तरक्की हमें देखने को नहीं मिली है। मुझे न, मेरी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल है, कोई तरक्की कांधला में देखने को नहीं मिली है। इसी तरह के स्कूल्स में पढ़ के ही मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी तरह के स्कूल से ही मैंने शिक्षा हासिल करी है। लेकिन मैं एक गुजारिश करता हूँ लोगों से, जिनके बच्चे, उन राजनेताओं के बच्चे जिनके बच्चे हाई क्लास स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं उन गरीब बच्चों के बारे में भी सोचें। हम जैसे गरीब बच्चों के बारे में भी सोचें जो ऐसे स्कूल से पढ़कर निकलते हैं और फिर अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं। जानता हूं मैं IPS IAS बनते हैं ऐसे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे। ज़्यादातर IAS और IPS उत्तर प्रदेश और बिहार से निकलते हैं, जहां पर स्कूल की स्थितियां बड़ी ही गंभीर हैं। तो अब मेरा गुजारिश सिर्फ इतना ही है, जो भी चेयरमैनी के आप वोट डालें, किसी को भी डालें, तो 3 चीज़ों को ध्यान में रखें। पहली चीज़ है पानी की कांधला के अंदर जब भी बारिश हो जाती है, हर एक जगह बारिश का लोग आनंद उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, आनंद उठाते हैं लोगों का। जब मैं काम करता हूँ, मैं मेडिकल बिलिंग में काम करता हूँ, अमेरिका की मेरी कंपनी है, तो वहाँ का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर हम लोगों को सिखाया जाता है, हम लोगों को बताया जाता है वहाँ का माहौल। तो वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ की जो हालात हैं, हर 5 साल में वहाँ कैंडिडेट चेंज होते हैं, इसीलिए वो लोग सुख शांति से ज़िंदगी गुजारते हैं। पूरे यूरोप के अंदर आप देख सकते हैं, खूबसूरती से पूरा यूरोप भरा हुआ है। तो ऐसा ही खूबसूरती मैं चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में हो, पूरे भारत के लोग भी इतने ही सेकुलर हों जितने लोग यूरोप के सेकुलर हैं। सब लोग पढ़े लिखे हों, उनको सुविधाएं मिलें, गवर्नमेंट लोगों को सुविधाएं दे, प्यार दे, मोहब्बत दे। कुछ लोगों ने सिर्फ एक ही बात को ठान रखा है, हिंदू मुस्लिम करना, इसके अलावा कोई राजनीति अभी फिलहाल नज़र नहीं आती है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसी बीच हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है आवाम की आवाज़ किसकी है। आज मैं नगर पालिका परिषद कांधला में मौजूद हूँ और मैं लोगों से, आवाम से मुखातिब होऊंगा। तो चलिए चलते हैं, लोगों से ही मुखातिब होते हैं। खालिद भाई, आपके अम्मा है? हाँ जी। इनके पैर में चोट लग गई। हाँ। तो आप इलेक्शन के बारे में कुछ कह रही थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसको जा रहा था समर्थन? बाबू फैसल को देंगे, हमारे बिरादर हैं, भाई है। अच्छा, चोट दोगी? जो कोई मुझे पैसे देगा उन्हें। अब मैं तुम्हारे पैर में चोट लगी हो, ठीक करवा देगा, उसी दोगी वो पैसे जो देगा वो पैर ठीक करवाने के।
उसको ही दोगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुजुर्ग महिला थी जिनका मैंने आपको दिखाया, पैर में चोट लग रही है और ये कह रही हैं कि मेरे पास जो मुझे मेरा पैर के इलाज के लिए पैसे देगा मैं उसी को ही वोट दूंगी, क्योंकि कुछ गरीब लोग हैं जिनका इलाज कराना भी एक पुण्य का काम है। आगे चलते हैं। अब चलते चलते ये भाई मिल गए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद गुलजार। गुलजार भाई, क्या कहना चाहोगे कांतला इलेक्शन के बारे में? इंशाल्लाह इलेक्शन तो अच्छे होंगे। किसकी चल रही है? सभी की चल रही है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कोई दो लोगों के नाम बताइए। मेन जो दो लोग हैं अभी तो फिलहाल बबला है और वो है नरेश सैनी। अच्छा, बबला तो शायद समर्थन दे दिया है। समर्थन दे दे, फिर तो दो ही आदमी है। बबले ने जो समर्थन दिया है वो बाबू फैसल को दिया है। मतलब बाबू फैजल, ये दो ही आदमी है, नरेश सैनी। नरेश और बाबू फैसल, यानी कि आप बबले के फैन है कुल मिलिए। बस बस बस। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नौशाद। तुषाद भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है कांतला इलेक्शन का? माहौल भाई, पहले हाजी बबला साहब थे, अब हाजी बबला साहब ने जो समर्थन दिया है वो बाबू फैसल साहब को दिया है। अच्छा, तो आई थिंक मतलब बाबू फैसल का ही पलटा भारी रहेगा। बाबू फैसल का पलटा भारी रहेगा। फिर एक और भैया खड़े हैं, इनसे भी मुखातिब होते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर है भाई। खान साहब। आमिर भाई, ये बताइए कि क्या लग रहा है इलेक्शन का माहौल फिलहाल, किसके टक्कर है, कौन पहले नंबर पे? पहले नंबर पे तो पता नहीं भाई मुझे तो कौन है। अच्छा, आपका समर्थन किसको है? हमारा सब बंद उसको है, किसको? भाई फैसल को। भाई फैसल को। तो भाई चलते चलते ये भाई भी मिल गए यहाँ पर। क्या नाम है भैया? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, कांदला आवाम की आवाज़ क्या है इलेक्शन में इस बार? बस बार तो हम उसको देंगे जिसको जो हमारा काम कराएगा। कौन करा सकता है? बस काम तो फिलहाल तो हमारी नज़र में तो बाबू फैसल है जी। उनको ही वो सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आगे चलते हैं, और भी लोगों से मुखातिब होते हैं। तो अब ये भाई एक मिल गए हमें, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे, कांदला आवाम की आवाज़ क्या है इलेक्शन में इस बार? बस विकास को वोट दी जाएगी अपने तो। विकास कौन कर सकता है? बस जो भी देख कर अच्छा लगेगा। कोई भी एक आदमी का नाम बताइए, दो का। फिलहाल तो जी बाबू फैसल का ही है अच्छा, पहले नंबर पे मानते हैं उन्हें? जी इंशाल्लाह। दूसरे पे किसको मानते हैं? बस दूसरे पर पता नहीं लगना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब मिल गए, इनके नाम से भी मैं आप सभी लोगों को मुखातिब कराऊंगा इन्हीं की ज़ुबानी। तो इनसे हम कुछ बातें करेंगे इलेक्शन के रिगार्डिंग के इस्लाम में इलेक्शन का क्या नज़रियात है, किस लोगों को इलेक्शन में लड़ना चाहिए, किसको नहीं। तो थोड़ा सा इनसे मुखातिब होते हैं। हज़रत पहले तो अपने नाम से मुखातिब करा दीजिए दर्शकों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है, मैं ये महल्ले का रहने वाला हूँ। इस्लामिक डिग्री क्या है आपकी, जरा वो भी बता दीजिए। मैंने मज़ाहिर उलूम सहारनपुर से इफ्ता का कोर्स किया है। यानी आप फतवा भी दे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, राइट पर्सन है आप क्वेश्चन के लिए। अब ये बताइए कि रिश्वत लेना इस्लाम के अंदर किसी भी तरह, चाहे वो लेवल पे हो, चाहे वो वोट के लेवल पे हो, लोग वोट बेचते हैं अपनी, चाहे वो खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, इसका क्या मामला है इस्लाम के अंदर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने वाले पर, देने वाले पर लानत फरमाई है। अच्छा, तो इसका मतलब है वो तो खत्म है, उसकी तो कहानी और रिश्वत लेकर वोट का बेचना या वोट का खरीदना ये बिल्कुल नाजायज़ हराम है। वोट का देने का मकसद मतलब ये है कि हम उस आदमी की ज़मानत दे रहे हैं कि हमारी निगाह में आदमी सही है। अच्छा, ये इसका मतलब है इसका इस्लाम मतलब है कि हम अच्छे आदमी की गवाही दे रहे हैं कि अच्छा आदमी की गवाही दे रहे हैं कि अच्छा आदमी है, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। अच्छा, इस्लाम के अंदर क्या जो लोग हाफिज कुरान और आलिम हैं या शरीफ लोग हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई मुमानात नहीं है। अच्छा, इस्लाम मना नहीं करता? नहीं, इस्लाम मना नहीं करता, बल्कि साबित भी है। एक साहबी हज़रत मूसा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी अल्लाह के नबी से सवाल करा था कि अल्लाह के नबी आप मुझे यमन का गवर्नर बना दीजिए। अच्छा जी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आपने कुरान करीम में सुना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी बादशाह बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इलेक्शन लड़ना कोई कभी बात नहीं है, बल्कि अच्छे आदमियों को, दीनदार लोगों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए, जो शरीफ लोग हैं। जी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो शरीफ लोग हैं इनके बस का क्या राजनीति है, तो शरीफ लोग हैं तो वो हैं। तो इस तरह का क्या आप कहना चाहेंगे कि शरीफ लोगों के लिए भी ये काम, ये नहीं? नहीं, शरीफ लोगों का ही ये काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शरीफ कौन होगा? एक तरफ नबूवत थी और एक तरफ आप बादशाह भी थे। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ आखिरी पूछता हूँ, आप शहर वासियों को इस इलेक्शन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे चले वो? बस सिर्फ इतनी दरख्वास्त करेंगे हम तो कि अपने साथ तमाम के तमाम तर वोट का इस्तेमाल किया जाए, जो प्रत्याशी उनके जहन में अच्छा हो, साफ़ सुथरा छवि का मालिक हो, उसके हक में वोट का इस्तेमाल करें। आपके नज़रियात से क्या लगता है, अभी 4 लोग उठ रहे हैं, किसी का कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, नज़र के एतबार से हमारे यहाँ का ज़्यादातर माहौल जो है वक्त के वक्त चेंज होता है। अच्छा। अभी किसी के बारे में कोई फैसला लेना
मुनासिब नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हजरत से मैंने बात करी है, मुफ्ती थे और दारुल उलूम से ये पास है, मज़ाहिर उलूम से, माफ़ी चाहूँगा। तो इनका जो मसला है, वे मसला भी दे सकते हैं, माननीय होगा। अब इन्होंने जो बात बताई, रिश्वत देना लेना बिल्कुल हराम है और इस्लाम के अंदर इलेक्शन लड़ना या लड़ाना जायज़ है, बिल्कुल उसमें कोई ये नहीं कह सकता ये शरीफ आदमी है, इसके बस का राजनीति नहीं है। तो इन्होंने वो भी क्लियर कर दिया है कि शरीफ आदमियों की ही राजनीति है, बदमाश और गुंडे और जो लोग इस तरह के होते हैं, जो जिनके दामन पे दाग होता है, उनके लिए राजनीति इस्लाम में नहीं है। ये ऐसा इन्होंने कहा है अपने अल्फाज में। तो चलिए, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे माजरत चाहूँगा कि अब मैं और भी लोगों से बात करूँगा थोड़ी थोड़ी सी। ज़रा इधर ये चचा खड़े हैं। चचा, क्या नाम है आपका? नसीबुद्दीन है जी। क्या कहना चाहेंगे कांधला इलेक्शन के बारे में आप? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा, अभी कश्मकश का माहौल नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर भी कौन जीत सकता है इस बार? कोई दो लोग? अभी नहीं कोई, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए इधर आते हैं। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद गयूर है। गयूर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं? बस जी यही है कि हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो उम्मत के लिए बेहतर हो उसे कामयाबी अता फरमावे। बिल्कुल सही बात है। बस ये तो किसका लग रहा है आपको इस बार? बस अभी तो कोई दो लोगों का बताइए सर, या कि दो लोग ये फाइटिंग में है एक दूसरे से? वो एक तो जो है ये वो क्या नाम मियां फैजी के लड़के हैं। अच्छा, और दूसरे? ये भी काबिल आदमी है। और दूसरे कौन है? और दो फैसल भाई हैं। बस ये दो लोगों की टक्कर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे चलते हैं, और भी लोगों से मुखातिब हूँ। ये भैया यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले इनसे शुरुआत करूंगा। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आकिल। अच्छा जी, क्या माहौल चल रहा है कांधला इलेक्शन का? कांधला इलेक्शन का ये माहौल है जी। देखो माशाल्लाह, मैं राणा जी। अच्छा जी। तो भाई माशाल्लाह अपनी बिरादरी को देना बेहतर पसंद करेंगे जी। अच्छा जी। क्योंकि बिरादरी जो होती है सिर का ताज हो, अच्छा, तो इंशाल्लाह हमारे लिए तो जी मोबिन राणा ही बेहतर है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे किसको मानते हैं? दूसरे नंबर पे जो मानना करे जी बाबू, वो उसको मानना करे हम पहले तो बबले को। अच्छा। अब वो किसी का रत का रहा नहीं। अच्छा, उन्होंने अभी हमारे बाबू फैसल है माशाल्लाह। जी। अब उन्होंने समर्थन भी उसी आदमी का ले लिया जिस आदमी से हम कटने लगे, अच्छा, बबले से। अच्छा अन्य माशाल्लाह हमने पहले जो वोट दी थी जी। बाबू फैसल को ही दी थी। माशाल्लाह देखो उनकी किस्मत थी, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है जी। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, आप बार बार बेचारे और भाई यार ऐसा करके कह रहे हैं, तो आपका दिल में कहीं मोबिन नाना के बाद वही तो नहीं नजर आ रहे? अजी नहीं, इंशाल्लाह वो तो दिल में ही थे। अच्छा, थे ही दिल में, पर वो माशाल्लाह उन्होंने समर्थन ऐसे आदमी का ले लिया जिस आदमी से हम कटने लगे। तो अब दूसरे नंबर पे फिर किसको मानते हैं आप? भाई माशाल्लाह अब भी हमारे लिए दूसरे नंबर पे भी है बाबू अकरम है। दूसरे नंबर पे नजर आते हैं। इधर आते हैं भैया की तरफ, इनके भी विचार पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। क्या कहना चाहोगे? वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है, विचार क्या है आपका? जी विचार जो ये है जी, हम तो अज्जी बाबरी की तरफ है। कहाँ अज्जी बाबरा वहाँ में। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब हम गूगल के साथ में रजिस्टर्ड हो गए हैं, गूगल पार्टनर बन चुके हैं, यूट्यूब पार्टनर बन चुके हैं। तो चलिए वीडियो का समापन करता हूँ यहीं पर ही। जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया है आवाम की क्या आवाज़ कांधला चुनाव में, उस प्रोग्राम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर कल आपसे मुलाकात करता हूँ इसी वक्त। जब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।